अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी डॉल्स के कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, बहुत गंदे हो गए थे तो यहाँ पे बस वो अगला दिन है, मैंने रात को वॉश करके सुबह ड्राई हो गए तो मैं उनको सारी गुड़ियों को उनके कपड़े पहना हूँ और मुझे बड़ी पसंद है। आई नो आई एम अ ग्रोन अप लेडी बट आई लाइक टू प्ले विद डॉल्स ऑल्सो। सो बस यहाँ पे उनको मैं प्यार प्यार तैयार करती, सबको जो है ना अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। मेरा दिल करता है मेरे पास ना वो स्टिचिंग मशीन जो होती है ना वो आ जाए ना मेरे पास, तो मैं इनके कपड़े सीऊँ प्यारे प्यारे। ये देखें मेरी छोटी सी गुड़िया, इसकी स्पेशल चेयर भी है ये रुपेंजल और ये उसका पेट। तो बस जैसे भी जहाँ जहाँ मेरी डॉल्स पड़ी थी उनको दोबारा अपनी जगह पे रख लिया और फिर बस डायरेक्ट आ गई मैं किचन में। आज मैंने बनाना है जर्दा पुलाव बना रही हूँ भाई आज मैं। तो उसके लिए मैं टमाटर कट कर रही हूँ, प्याज जो है वो ऑलरेडी कट करके वो ब्लू से डब्बे में ब्लू से उसमें बोल में पड़े हुए ऑलरेडी मैंने कट करके रखे हुए थे। या हाफ़ जो है जर्दे के लिए भिगोए हुए थे, हाफ़ पुलाव के लिए चावल भिगोए हुए थे। तो यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी बना रही हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है पुलाव में बनाना, एक तो ये मशीन का कोई मसला हुआ था तो मैंने चेक करना था, और दूसरा मुझे ना पुलाव में या किसी भी चीज़ में उसके छिलके लंबे लंबे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। या तो फिर आप पहले से छिलके उतार दो फिर भी सही है, या फिर इस तरह प्यूरी बना लो, ये ज़रा ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए फिर मैंने उसका प्यूरी बना ली। यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ और प्याज डाल के मैं ब्राउन करूँगी, आँच को नॉर्मल रख के। यहाँ पे फिर मैं उसके लिए जर्दे के लिए ना बादाम छील रही हूँ। मैंने ओवरनाइट नहीं भिगोए, ये मैंने इस तरह किया कि गर्म पानी में भिगो लिए थे, बड़ा इजी हो गया फिर इसको छीलना। आधा घंटा भी नहीं भिगोया मैंने टोटल। बस यहाँ पे फिर मैं जर्दे की तैयारी कर रही हूँ। जर्दा मतलब चावल डाले, फिर पानी डाला, फिर जर्दा कलर डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस इसको चावलों को बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, जर्दे का ये टिप है कि आपने आधे कच्चे पके निकाल देने हैं, बाकी जो आधे होते हैं वो दम में पकते हैं। जर्दा बड़ा एक मुश्किल चीज़ है, अगर मुश्किल भी बहुत है आसान भी बहुत है। आपको तरीका आ जाए तो आसान है, ना आए तो मुश्किल है तो यहाँ पे प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरह थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद फिर मैं चिकन डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि कोई भी किसी तरह की भी हीट स्मेल चिकन की जो होती है ना, स्पेसिफिक चिकन और मटन बीफ किसी की, तो वो ना आए। वो उसकी टिपी होती है कि आप इस स्टेज पे इसको अच्छी तरह भून लो। फिर इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं चेक कर ढक्कन हटा के ना चेक कर रही हूँ सारा कि भाई कितना हो गया। थोड़ा थोड़ा सा जैसे ब्राउन होने लग गया तो बस इस स्टेज पे आपने वो डाल देना, टमाटरों का पेस्ट डाल देना। अच्छा, यहाँ मैं साथ साथ चावल भी चेक कर रही थी। ये देखें टमाटरों का पेस्ट डाल दिया मैंने। तो इसको फिर मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद बस फिर मैं मसाले डालूँगी, सारे मसाले डाल के तो उसको मैंने रख दिया अपनी जगह पे। यहाँ पे जर्दा मेरा हो गया आधा कच्चा पका, तो फिर मैंने देखें कितना प्यारा खिला खिला चावल है, ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। बस यहाँ पे अब मैं 3 गिलास चावल थे तो नमक 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्च और 2 चम्मच बिरयानी मसाला। अब बिरयानी मसाला मैं क्यों डालती हूँ, क्योंकि उसमें हर चीज़ होती है, गरम मसाला भी और ये वो सारी चीज़ें तो मैं डाल देती हूँ, प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे अब मैं जर्दे के लिए उसका वो शीरा तैयार कर रही हूँ। उसमें क्या है कि आपने ऑयल डालना है, इलायचियाँ डालनी है। पहले इलायचियों को ऑयल में तड़पाना है, तड़प तड़प के जब वो पागल होने लगे तो फिर उसमें आपने इलायची पाउडर डालना है। फिर इनको तड़पा के आपने पागल कर देना है फिर आपने 3 चम्मच जो सालन पकाने वाले होते हैं वो डालना है चीनी का। मैंने कितना आधा गिलास जर्दा बनाया था, तो ये उसकी रेसिपी है। यहाँ पे अब मैंने डाला दूध क्यों डाला कि अगर आप इसको ऑयल में चीनी डालते हैं तो वो राउंड सी गुटलियाँ सी बन जाती हैं। तो ये सबसे अच्छी टिप है जर्दा बनाने की कि आप इसमें दूध डाल दें तो चीनी बड़ी प्यारी सी डिज़ोल्व हो जाती है और आपकी वो गुटलियाँ भी नहीं बनती है, ना ही आपका जर्दा फिर अकड़ेगा। ये सबसे बेस्ट टिप है, तो ये आप करें, कभी भी आपका जर्दा ख़राब नहीं होगा। इसमें देखें दूध में डालती जा रही हूँ और साथ साथ देख रही हूँ कि जैसे चीनी डिज़ोल्व होगी ना तो फिर मैं वो कलर्ड राइस जो है वो इसमें डाल दूँगी। कभी भी आपका जर्दा कभी भी ख़राब नहीं होगा इस टिप से अगर आप बनाएंगे तो बस यहाँ पे फिर मैं अब कलर्ड राइस डाल रही हूँ और बस कुछ भी नहीं, इसको आपने मिक्स करना है। इतना भी ज़्यादा ज़ोर का चम्मच नहीं मारना, क्योंकि जर्दा जो होता है वो खड़ा चावल ही अच्छा लगता है। अगर वो बन गई ना खिचड़ी बस फिर तो काम ख़राब हो गया। तो यहाँ इसी स्टेज पे आपने उसको मैंने ये कोकोनट डाला था और बादाम डाल दिए।
मैंने बस अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपने इसको लगाना है दम। अब दम ये होगा कि 10 मिनट्स ऑन फ्लेम और 5 मिनट्स ऑफ फ्लेम आपने दम लगा के छोड़ देना। यहाँ पे पुलाव की तरफ मैं आ गई। यहाँ पे चावल डाल रही हूँ मैं। सारी मेरी बुनाई हो गई सी तो यहाँ मैं चावल डालूँगी। चावल डाल के अच्छा मेरा बड़ा मसला पता है क्या, मैं कोई चीज़ जैसे दाल होगी, छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना, मैं कहती हूँ बोल में एक दाना भी नहीं रहना चाहिए। सारा मैं कोई वेस्ट एक दाना भी ना हो, मैं सारा उसको डालूँ तो उसमें मुझे बड़ा टाइम लगता है। एक एक चावल चुन चुन के मैं डाल रही होती हूँ कढ़ाई के अंदर कि जो भीगे हुए चावल होते हैं चिपक जाते हैं ना, तो मैं वो एक एक चुन के डाली होती हूँ। मुझे पता नहीं इसको अब ओसीडी कह सकते हैं या बचत कह सकते हैं या पता नहीं क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई एक एक दाना भी जो है ना वेस्ट नहीं होना चाहिए जो हमारे भीगे हुए चावलों का। तो कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे मैं 3 गिलास चावल थे तो 3.5 गिलास पानी डालूँगी और बस फिर मैं इसको ढक के पकाऊँगी फुल फ्लेम पे। तो यहाँ पे मुझे फौजिया बोल रही थी भाई इतना डालें, इतना पानी डालें ऊपर। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे ना मैनू ना सिखा दो, मैनू सारा पता है ऑलरेडी सो बस यहाँ पे फिर हो गया। यहाँ पे अब हमारे जर्दे का जो है दम खुल गया और इतना कोई बेहतरीन जर्दा बना था, बहुत मज़े का, इतना अच्छा, इतना परफेक्ट, बिल्कुल शादियों वाला, इतनी खुशबू वाला और बड़ा प्यारा जर्दा बना था, बहुत प्यारा। बस इसमें मैंने पता है क्या गलती एक कर दी कि इसको पहले मिक्स करना होता है। स्टेज पे मैंने मिक्स नहीं किया। वो नीचे आपको देखे ना जूसेस नज़र आ रहे हैं येलो येलो से, इसको मिक्स करना होता है। फिर कुछ नहीं, मैंने ये वीडियो जब क्लिप ख़त्म हो गया ना तो मैंने इसको दोबारा से इसमें पतीले में डाल के फिर से मिक्स कर लिया था ताकि जितनी भी उसकी स्वीटनेस है जूसेस है वापस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली। यहाँ पर मेरी पुलाव का भी दम खुल गया। ओह माय गॉड इतना सोना बनाया ना मैं। ये भी चावल एक एक खड़ा खड़ा देखे कि कोई भी चावल मेरा चिपका हुआ नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। साथ मैंने जर्दा भी डिश आउट करके रख लिया था, तब भी आपको दिखाऊंगी। इतना खूबसूरत सेट करके ना मैंने आपको दिखाती हूँ उसकी भी फुटेज तो बस ये देखें यहाँ पे मेरा जर्दा पुलाव रेडी हो गया फुल। मैंने आज वलीमा प्रोग्राम किया हुआ था तो ये यहाँ पे बस बहुत खूबसूरत सी टेबल रेडी होगी मेरी। खैर टेबल तो नहीं कह सकते इसको, बस मैंने बड़ा खूबसूरत से सेटअप कर लिया और बड़ा मुझे मज़ा आया बड़ा मज़ा आया बड़े अच्छे के बाद आज जर्दा पुलाव खा के। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, बाय बाय।